Audio Jungle. Audio Jungle. Okay, so let's begin this session with features of C programming. Audio Jungle. So here there are so many features that C has, and that is why it is still popular in the programming community. Okay, as I explained, C is a portable, write once, run any platform without changing anything on your existing program. Right? You don't need to change any instruction set, program functions or anything. एक बार EXE बना लिया आपने, वो EXE कहीं पे भी चल सकती है. No worry on that, right? Okay, great. So that's a portability. Code reusability and ability to customize and extend. इसका मतलब क्या है? If suppose you want to develop a program which is validating if user has entered a number or not, right? If no number, then our program will shout him or give a proper message that please enter only number, right? अगर ये हमने प्रोग्राम लिखा छोटा सा, और ये प्रोग्राम इवन इफ इट इज अ स्मॉल प्रोग्राम, जहां पे भी हमको जरूरत है कि ये पॉइंट पे सिर्फ नंबर एक्सेप्ट करने वाला कोड चलना चाहिए या प्रोग्राम चलना चाहिए, राइट? अब ऐसे ऐसे 50 एप्लीकेशन रहेंगे, उसमें हर एप्लीकेशन में समझो ऐसे 10 भी पॉइंट रहेंगे, राइट? जैसे अकाउंट नंबर एक्सेप्ट करना है आपको, अमाउंट एक्सेप्ट करनी है, राइट? टेम्परेचर एक्सेप्ट करना है, ऑल दीज आर डिजिट्स, राइट? न्यूमेरिकल नंबर है, तो इनका वैलिडेशन वो एक छोटा प्रोग्राम कर पाएगा, प्रोवाइडेड दैट इज अवेलेबल फॉर ऑल द एप्लीकेशंस, राइट? तो ऑल एप्लीकेशन को अवेलेबल करने के लिए उसको रीयूज करना पड़ेगा हमें, राइट? एंड दैट इज व्हाट इज द रीयूजेबिलिटी. एक बार आपने कोड लिखा तो वो कोड एज इट इज आप दूसरे एप्लीकेशन में भी यूज कर सकते हो बिना दूसरे बार लिखे, राइट? यू डोंट नीड टू टाइप दैट प्रोग्राम वंस अगेन बाय लुकिंग एट द प्रीवियस प्रोग्राम. टाइप करने की जरूरत नहीं है, यू जस्ट कॉल दैट मेथड, राइट? यू जस्ट कॉल दैट फंक्शनैलिटी एंड यू आर डन. So write once and it can be shared across multiple applications. That concept can be called as a code reusability and ability to customize and extend. अभी क्या हुआ, किसी ने बोला कि भाई मेरे को ये नंबर जो है इसमें मेरे को फ्रैक्शन पॉइंट नहीं ले रहा. मतलब क्या फ्रैक्शन? मतलब जैसे टेम्परेचर मेरे को डालना है, राइट? तो टेम्परेचर कैसा होता है? 1.2 वगैरह होता है क्या? 1.2 डिग्री सेंटीग्रेड, 3.5 डिग्री सेंटीग्रेड, ऐसा नहीं होता ना. हम लोग होल नंबर में लेते हैं. मनी, कैन मनी बी होल नंबर ओनली? या फ्रैक्शन में चलेगा? फ्रैक्शन नहीं रखेगा तो चलेगा क्या मनी में? शामली हैज गिवन आंसर नो. मनी अगर मैंने लिखा कि भाई मेरे एक चीज का कॉस्ट है 1.2 रुपीज, राइट? और मेरा दिन में सेल हो रहा है 1 लाख यूनिट, और मैं 0.2 को मेरा सिस्टम निग्लेक्ट कर रहा है क्योंकि उसने इंटीजर होल नंबर समझने वाला प्रोग्राम लिखा है. वो सिर्फ होल नंबर समझता है. अपने वैलिडेशन जो आपने कॉमन कोड लिखा वो फ्रैक्शन पॉइंट को ले रहा ही नहीं. तो क्या होगा? 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 0.2, दैट इज 2000, राइट? 2000 का वो लॉस होगा उसका बिकॉज ऑफ आवर मिस्टेक, राइट? बिकॉज ऑफ आवर मिस्टेक इट विल बी लॉस टू दैट कस्टमर एवरी डे 2000. विल ही एग्री विथ योर मिस्टेक? समझ में आ रहा है क्या? प्रोग्रामर बनना है अपने को, राइट? So you have to answer me. Is this mistake can be acceptable? He won't, right? He won't. We have to correct on priority. रात भर बैठ के आपको ये करना पड़ेगा कि बॉस दूसरे दिन का मेरा जो 2000 का लॉस हो रहा है वो नहीं चलेगा किसी भी हालत में.
आज बैठो रात भर, कितने लोगों को काम करवाना है करवाओ, मेरे को सुबह में मेरा 0.2 का लॉस नहीं होना चाहिए, राइट? Yeah. So that is what accuracy, right? तो ये जो टेक्निक है प्रोग्राम के, ये यहाँ पे कर सकते हैं। अभी ये एक एक कस्टमर का प्रॉब्लम नहीं है, जहां जहां पे भी आपने कोड लिखा वहां वहां पे जाके आपको चेंज करना है, राइट? तो कैसे करेंगे? जहां जहां पे आपने कोड लिखा, सॉरी आपका कोड यूज हो रहा है, वो सब जगह का रिक्वायरमेंट आ गया आपको एक साथ। भाई मेरा 0.2 लॉस हो रहा है क्योंकि मैं जब 100.2 डालता हूं तो वो 0.2 ले ही नहीं रहा और मेरा सारा बैलेंस शीट बिगड़ रहा है, राइट? जैसे स्टील का सेलर है, उसका उसका तो एक कस्टमर टन्स ऑफ स्टील परचेस करता है और समझो उसका रेट लगाया उसने 60.9, राइट? 0.9 हमने खा लिया हमारे प्रोग्राम ने, और 1 टन मतलब हाउ मच इज 1 टन? 100 केजी, राइट? 100 केजी, ऐसे 100 टन का लोग स्टील लेके जाते हैं कंस्ट्रक्शन के लिए। अब उसमें से 0.9 अगर उसका हमने खा लिया, वो तो बेचारा अपने सॉफ्टवेयर को ऐसे सो जाएगा सीधा सीधा, राइट? सो वी हैव टू करेक्ट इट वेरी प्रोएक्टिवली। तो उसके लिए सिर्फ एक जगह पर चेंज करो, वो डिप्लॉय करो एंड इट विल गेट रिफ्लेक्टेड ऑन ऑल द कस्टमर्स। सो दिस इज व्हाट इज कोड रीयूजेबिलिटी। आपको समझ में आ रहा है क्या? कोड रीयूजेबिलिटी फंक्शनलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? राइट वंस, consume any application, deploy it, right? And you can if required customize, means what कि आपको डेसिमल के बजाय फ्रैक्शन पॉइंट एक्सेप्ट करना है, सो वहां पे चेंज किया आपने, तो ये कस्टमाइज एंड एक्सटेंड आपने इंटीजर के साथ साथ, मतलब होल नंबर के साथ साथ आपने फ्रैक्शन को भी वैलिडेट किया विदाउट ट्रंकेटिंग अ सिंगल वैल्यू। दैट इज कॉल्ड एक्सटेंडिंग अ प्रोग्राम। समझ में आया? ठीक है। अ प्रोग्रामर कैन इजीली क्रिएट हिज ओन फंक्शन। वो फंक्शन क्या होता है मैं बताऊंगा आपको। इट कैन बी यूज रिपीटेडली इन डिफरेंट एप्लीकेशन, जैसा अभी मैंने बताया आपको। सी प्रोग्राम बेसिकली अ कलेक्शन ऑफ फंक्शंस, राइट? एक फंक्शन लिखा आपने चेक नंबर, दूसरा फंक्शन लिखा आपने चेक रियल नंबर, राइट? तीसरा फंक्शन लिखा आपने चेक क्या लिखा आपने, चेक इज वैलिड कैरेक्टर और नॉट, राइट? ऐसे आप जितने भी चाहो वो कर सकते हो और उसको हम लोग रीयूज कर सकते हैं। द फंक्शंस आर सपोर्टेड बाय सी लाइब्रेरी। फंक्शंस कैन बी एडेड टू सी लाइब्रेरी कंटिन्यूसली। अब ये लाइब्रेरी क्या है वो देखते हैं आप थोड़ी देर। जस्ट बी पेशेंट फॉर अ व्हाइल। लेट्स प्रोसीड। समझ में आ रहा है क्या? क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यस शांति, थैंक यू फॉर रिप्लाई। There are only 32, okay, limited number of, yeah, this is language, right? And even if it is a language, it has very limited number of keywords, right? That is only 32 keywords. आप अगर Java, C# अगर आप देखोगे तो they have lot many keywords, right? Assemblies and other stuff, packages, right? So you'll be surprised कि 32 कीवर्ड के साथ में अपने घर में अगर समझो 5 लोग है, राइट? हर एक का समझो 2 नाम रहते हैं, राइट? एक स्कूल वाला नाम, एक और घर वाला नाम, राइट? और एक पकड़ेंगे हम लोग इसका फ्रेंड वाला, राइट? तो एक बंदे को 3 तरीके से हम बुला सकते हैं। तो यू विल बी आइडेंटिफाइड विद कीवर्ड्स ऑफ 3 सेम पर्सन, राइट? यहाँ पे जो लैंग्वेज 40-50 साल से चली आ रही है उसके अंदर कितने कीवर्ड है? सिर्फ 32 कीवर्ड्स है। यू जस्ट इमेजिन द पावर एक्चुअली एंड सिंप्लिसिटी, राइट? सीखने में तकलीफ नहीं है। जस्ट गिव मी and out of those 32 keywords has been given by God called Dennis Ritchie. Why God?
आप जो भी अभी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीखेंगे, इट्स गिफ्ट और एफर्ट ऑफ डेनिस रिची. So that's why I'm treating him as a god, right? He's not below than God. So 5 is added by ANSI. ANSI is what? American National Standard of Information. So Institute. So like that, there are 32 keywords. कौन से कीवर्ड है हम देखेंगे थोड़ी देर में. The strength of C is lies in its built-in function. Built-in function, printf, scanf, main, ये सब बिल्ट इन फंक्शन है. पहला प्रोग्राम देखेंगे तो समझ में आएगा आपको. यूनिक्स सिस्टम प्रोवाइड लार्ज नंबर ऑफ सी फंक्शन. ओके, फंक्शंस आर ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स. वी विल आल्सो सी दैट. सो यूनिक्स सिस्टम हैज गिवन लॉट मेनी सी फंक्शन. यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पूरा सी पे बनाया गया है and it's very powerful. Nobody can hack it actually. Okay, some functions are used in operations, other are specialized in their application. Okay, so yeah, let's proceed. Now you just go through this diagram. Fast and efficient, modular, statically type, general purpose language, rich set of built-in operators, libraries with rich functions, middle level language, portability हमने देखा, easy to extend हमने देखा, procedural language like top to bottom approach होता है इसका. ठीक है, let's proceed. C program structure. Okay. C प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर कैसा है? अभी यहाँ पे प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव. सो जो टॉप स्टेटमेंट दिख रहा है आपको राइट साइड में, हैश इंक्लूड stdio.h, दिस इज कॉल्ड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव. प्री प्रोसेस मतलब क्या है? आप हॉस्पिटल में गए, राइट, एडमिट होना है, तो आपको डायरेक्टली जाने के साथ वेलकम माय पेशेंट एंड यू गॉट एडमिटेड, ऐसा होता है क्या? क्या होता है वहां पे? यू आर सीरियस, डजेंट मैटर, यू आर सीरियस, बट व्हाट हैपन, वो डॉक्टर बोलेगा उसके रिलेटिव को, भाई पेशेंट सीरियस है बट तू तो अच्छा है ना, जाओ और आप केस पेपर निकालो. क्या बोलते हो? केस पेपर निकालो. प्राइवेट हॉस्पिटल रहेगा तो बोलेगा भाई मिनिमम 20,000, 50,000, 5 लाख डिपॉजिट वर्क, राइट. वो क्या होता है? दैट इज कॉल्ड अ प्री प्रोसेसिंग वर्क बिफोर एडमिटिंग अ पेशेंट, राइट. सेम वे प्रोग्राम में भी, कोई भी प्रोग्राम लो आप, राइट, कुछ प्री प्रोसेसिंग होती है सो दैट वो प्रोग्राम चले. उसका जो अंडरलाइन कंपाइलर है, बेसिकली ये क्या होता है प्री प्रोसेसिंग की, कंपाइलर को वो बताता है कि भाई ये प्रोग्राम है, यहां पे देख तेरे को यहां से एंट्री करनी है, राइट. जैसा मैंने आपको हॉस्पिटल का एग्जांपल लिया, एंट्री कराना है आपको, राइट, एडमिट करवाना है, तो आपको केस पेपर निकालना पड़ेगा. सो मेन इज केस पेपर ऑफ आवर सी प्रोग्राम. समझ में आ रहा है? उसके अंदर आने के बाद में आपको जो लिखना है वो लिखो, बट हाउ the underlying compiler understand कि main is my entry point because of libraries, right, because of the compiler that you are using. Compiler know कि मेरा एग्जीक्यूशन कभी भी मेन से ही शुरू होगा. मैं अदर मेन 1, मेन 2, मेन 3 ऐसे प्रोग्राम रहेंगे, या क्या बोलेंगे उसको, CEOs मेन, राइट, ऐसे मेन को वो इग्नोर करता है. उसका मेन मतलब कॉमन लोअर केस में जो मेन है वही, राइट. तो ग्लोबल डिक्लेरेशन, ये दोनों के बीच में जो लाइन दिख रहा है ना आपको, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव और मेन, इसके बीच में यहां पे भी ले सकते हो आप. इसको क्या बोलते हैं? ग्लोबल डिक्लेरेशन. समझ में आ रहा है क्या? जस्ट समझ लो, ऊपर से गया तो भी चलेगा. जब हम लोग प्रोग्राम करेंगे ना, एक्चुअली यू विल अंडरस्टैंड इट रियली क्लियर. ओके, बट फॉर नाउ जस्ट कीप इन योर माइंड कि जो स्पेस
ये जो प्री प्रोसेसर है, दिस हैज रिटन इन ग्लोबल डिक्लेरेशन एरिया. मेन के ऊपर वाला जो भी एरिया है, दैट इज कंसिडर्ड एज अ ग्लोबल एरिया. ओके, तो प्री प्रोसेसिंग डायरेक्टिव हैज बीन रिटन इन ग्लोबल डिक्लेरेशन एरिया. ठीक है, मेन. ये इसके बाद में क्या है, ये क्या है, ये ऐसा कीबोर्ड पे देखा है क्या? अगर कीबोर्ड पे देखा नहीं तो आप प्रोग्राम नहीं कर पाओगे. ये सिंबल देखा है क्या आपने? Yes, sir. आई एम सॉरी टू आस्क, बट Curly bracket. yes, Divya, yes, but this is important, those person who don't have seen and interacted with this kind of symbol, right? So this is important for them also, right? So आपके कीबोर्ड पे ये सिंबल है, इसको कर्ली ब्रेस बोलते हैं, कर्ली ब्रैकेट, कर्ली ब्रेस, राइट? तो इसमें जो भी लिखा जाता है उन्हें हम लोग क्या बोलेंगे? स्टेटमेंट बोलेंगे. स्टेटमेंट यहां पे आप देख रहे हो. सो ये जो पैरेंथेसिस है मेन के बाद में, मेन के बाद में भी एक ब्रेस है, मेन के बाद में भी एक ब्रेस है, राइट? ये कर्ली ब्रेस बोलते हैं, दिस इज कर्ली ब्रेस. और मेन के बाद में जो है उसको क्या बोलते हैं? ये भी ब्रेस है. क्या कंफ्यूजन है यार, लैंग्वेज सीखूं या नहीं सीखूं? समझ में आ रहा है क्या? इसको क्या बोलेंगे? नाउ दोज हु आंसर कर्ली ब्रेस कैन टेल मी व्हाट इज दिस. ये क्या है? काय म्हणतात त्याला? चुकलं तर चुकू द्या, काही प्रॉब्लेम नाही आहे. फंक्शन ब्रॅकेट, प्रशांत, round bracket, fine, round, yeah. So you can call this as a round bracket, or what I can say, angular bracket, and not angular bracket, round bracket actually. Okay, actually it's not round, it is half round actually, right? Circular bracket, right? Okay, so this is where what any word which is preceded by these two symbol, right, can be treated as a function. समझ में आ रहा है क्या? मेन इज अ फंक्शन. दैट्स इसके लिए मेन अगर फंक्शन है तो उसके आगे ये पैरेंथेसिस होने चाहिए, राइट? एंगुलर ब्रेस होना चाहिए. समझ में आया क्या? तो हम लोग लैंग्वेज सीख रहे हैं. ओके, अभी डोंट आस्क मी कि ये क्यों होता है. ये उन्होंने लिखा हुआ है, डेनिस सर ने, राइट? उन्होंने वो कंपाइलर वैसा लिखा है, राइट? अभी जैसे हम लोग हिंदी में लिखते हैं, फुल स्टॉप हिंदी में कैसा होता है? फुल स्टॉप हिंदी में कैसा होता है? एक्सक्लेमेटर मार्क रहता है ना? यस, परफेक्ट. तो जैसा वो एक्सक्लेमेटर मार्क कभी आपने पूछा नहीं किसी को कि वो क्यों देते हैं. हाँ, देते हैं, मैंने हिंदी सीख रहा हूं, वो वैसे ही देते हैं. तो उसी तरह से ये कर्ली ब्रेस, ये ब्रेस मेन के बाद में वो वैसे ही होता है. तो यू हैव टू एक्सेप्ट इट, यू हैव टू लर्न इट. इफ यू नॉट अंडरस्टूड, रीलर्न मल्टीपल टाइम्स अंटिल यू एक्सेप्ट, अंटिल यू अंडरस्टैंड. क्योंकि हम लोग लैंग्वेज सीख रहे हैं, राइट? अभी यहाँ पे आपने देखा ये एंगुलर ब्रैकेट है, राइट? दिस इज एंगुलर ब्रैकेट, दिस इज सर्कुलर ब्रैकेट, दिस इज कर्ली ब्रैकेट, दिस इज, ये क्या है? ये हेलो, प्रिंटफ के बाद वाला क्या है? String. हाँ, नहीं, ये ब्रैकेट, यस. नो, Oops. आफ्टर एफ. हम लोग लैंग्वेज सीख रहे हैं, हमको छोटी छोटी Round. चीजों को समझना है. Yes. So this is same like this, right? Opening angular bracket, right? Opening circular bracket. And this one is closing circular bracket. Fine?
छोटी छोटी चीजें, मैं थोड़ा स्लो जा रहा हूँ बट आई एम ओके, आई हैव टू बी स्लो। बाद में लेंगे हम लोग स्पीड, देन यू विल बी सरप्राइज कि यार मैं कर पा रही हूँ, राइट? ठीक है, ओके ओके। सो स्टेटमेंट होते हैं यहाँ पे, लोकल वेरिएबल होते हैं, फंक्शन इन्वोकिंग। ये जो स्टेटमेंट लिखा है प्रिंटफ हेलो वर्ल्ड, ये क्या है? प्रिंटफ इज अ वन फंक्शन। ये लाल क्यों हो गया? ये बिल्ट इन फंक्शन है, राइट? दिस इज बिल्ट इन फंक्शन रिटर्न इन लाइब्रेरी कॉल्ड stdio.h। समझ में आया? दिस इज अ फंक्शन। अब ये भी फंक्शन है, तो फंक्शन को कैसा आइडेंटिफाई करते हैं हम लोग? उसके आगे ब्रेस होता है, ओपनिंग ब्रेस होता है और क्लोजिंग ब्रेस होता है। यहाँ पे ओपन है, ये ओपन है, और यहाँ पे ये क्लोज हुआ है। इस तरह से उसके अंदर हम लोग पैरामीटर पास कर सकते, हेलो वर्ल्ड, राइट? सो दिस इज गोइंग टू गिव यू आउटपुट एज एन हेलो वर्ल्ड ऑन योर ब्लैक स्क्रीन। ठीक है, अभी ये प्रोग्राम का स्ट्रक्चर समझ में आया? रन करेंगे प्रोग्राम हम लोग, डोंट वरी। सॉरी, इसको बंद कर दूं मैं। Let me cover the topic that I wanted to see. Keywords. Keywords are the words whose meaning has already been explained to the C compiler. जैसे hash include is a keyword, int is keyword। यहाँ पे जो दिख रहा है आपको, एक मिनट मैं फिर से बताता हूँ। इसमें इसमें कौन से कीवर्ड हो सकते हैं बोलो मेरे को? इज हेलो वर्ल्ड विल बी कीवर्ड? No. हाँ, ये हेलो वर्ल्ड कीवर्ड बनेगा क्या? हाँ, शबाना बोल रही है नहीं, दैट इज राइट। तो कीवर्ड कौन से है फिर? ये कीवर्ड नहीं है, दिस इज नॉट अ कीवर्ड, राइट? ऊपर से जाते हैं हम लोग, ऊपर से जाते हैं। इंक्लूड इज अ कीवर्ड, इंट इज अ कीवर्ड, मेन इज अ कीवर्ड। यहां पे मेन 1, मेन 2, मेन 3 नहीं चलता है, राइट? इज प्रिंटफ इज अ कीवर्ड? मैं बहुत धीरे चल रहा हूं, लेकिन दिस इज रियली इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दोज हु डोंट नो एनीथिंग ऑन द प्रोग्राम। थोड़े दिन में अभी जिनको लग रहा है कि ये क्या बोल रहे हैं यार, ये सिखा रहे कि मजाक कर रहे हैं, राइट? दे विल कम विथ योर स्पीड, डोंट वरी अबाउट दैट, राइट? आफ्टर 15-20 days यू बोथ विल बी ऑन द सेम लेवल, प्रोवाइडेड जो जिनको नहीं आता है वो प्रैक्टिस करे, रीड करे, राइट? Yeah, somebody said, I just ignored that. Prashant said printf is a function. Prashant, perfect. So printf एक फंक्शन है, कैसे समझाएं हम लोग? कैसे क्या समझ में आया? तो ये मेन भी फंक्शन है फिर, एम आई राइट? ये मेन भी फंक्शन है, या बिकॉज वो उसके पीछे क्या है? वो किसके पीछे है? पैरेंथेसिस के पीछे, ब्रैकेट के पीछे है, राइट? ये मेन, तो ये फंक्शन हो गए, समझ में आया? प्रिंटफ फंक्शन है, ये फंक्शन है। इंट इज क्या है? इंट के आगे पीछे कोई नहीं है, वो कीवर्ड है। ये कौन है भाई? एक छोटा सा नीचे बैठा हुआ है, रिटर्न। यहां पे देखो, आपको दिखेगा रिटर्न कहीं तो भी, रिटर्न, ओ यस, सी दिस लिस्ट, दिस इज अ लिस्ट ऑफ 32 कीवर्ड्स। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, so let's go one by one this keyword stuff. Auto, double, int, you cannot write these, because these are considered as a reserve words. आप लोग ये आपका int नहीं लिख सकते, राइट? माई int बोल के नहीं लिख सकते आप,
break, else, long, switch, case, enum, register, type def, char, extern, return, union, cost, float, short, unsigned, continue for, sign, void, default, go to, size of vector, static, void. ये सब का अगर इस्तेमाल आपको करने को आ गया मतलब आपको प्रोग्रामिंग आ गई। सिंपल है ना, 32 तो कीवर्ड है, राइट? 32 तो कीवर्ड है अपने पास, इन्हीं को तो सीखना है। सिंपल है ना? So let's finish that tomorrow, right? It's not like that. Okay, let's proceed. Rules for writing, compiling, and executing the C program. C is case sensitive. मतलब क्या होता है? ये जो बड़ा काउंटर है और छोटा काउंटर लिखा है इधर नीचे, ये दोनों को अलग अलग कंसिडर करता है वो। समझ में आया? C is case sensitive means what? Arif in which मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, एक मिनट, सॉरी, यहाँ पे ये जो है, एक मिनट, ये आरिफ इज नॉट सेम लाइक दिस आरिफ। आपके लिए भले वो सही हो, सी वाला, सी कंपाइलर बोलेगा भाई बोथ आर नॉट राइट, राइट? आपको दूसरा लेना पड़ेगा। तो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज अ केस सेंसिटिव। रिजर्व कीवर्ड्स आर, ऑल कीवर्ड्स आर लोअर केस। जो रिजर्व केस है, रिजर्व वर्ड जो है, जैसे रिटर्न, राइट? यहाँ पे पीछे स्क्रीन पे जाता हूं मैं, एक मिनट, इसको बंद कर दिया। पिछले वाले स्क्रीन पे देखते हैं, जो भी वर्ड है इसमें कोई कैपिटल दिख रहा है क्या आपको? इज देयर एनी कैपिटल हियर? नथिंग, राइट? ऑल रिजर्व वर्ड्स और कीवर्ड्स आर स्मॉल केस, लोअर केस। इस सी स्टेटमेंट एंड्स विथ सेमीकोलन। जैसे किसी ने जवाब दिया था मेरे को, हिंदी में स्टेटमेंट एंड कैसा होता है? एक्सक्लेमेटर, राइट? वैसे यहाँ पे सेमीकोलन से एंड होता है। अगर सेमीकोलन नहीं दिखा उसको तो वो आपके ऊपर चिल्लाएगा वो। समझ में आया? दिस एक्ट एज अ स्टेटमेंट टर्मिनेटर। तो यहाँ पे आप देखिए, एक मिनट, इसको बंद करता हूँ। यहाँ पे देखिए, ये दो स्टेटमेंट है अपने पास। कैसे समझ लिया हमने दो स्टेटमेंट है? क्योंकि दो सेमीकोलन दिख रहा है। समझ में आ रहा है? तो ये गलती अपने से होना नहीं चाहिए अभी जब हम लोग प्रोग्राम करेंगे तो। ठीक है? फर्स्ट कैरेक्टर मस्ट बी एन अल्फाबेट और अंडरस्कोर। नो स्पेशल सिंबल अदर देन अंडरस्कोर, no commas or blank spaces are allowed within a variable, constant or keyword, right? ये मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर में। Blank spaces may be inserted between two words to improve the readability of the statement. ये भी हम लोग देखेंगे कैसा लिखते हैं। Variable must be declared before it is used in the program. जो आपको वेरिएबल करना है वो पहले डिक्लेयर करना पड़ेगा, बाद में से ही वो आपको अलाउ करता है यूज करने के लिए। अगर आपको यूज करना है और आपने कहीं डिक्लेयर नहीं किया है, बाद में करूंगा, वो आपको रन करने को नहीं देगा, वो एरर देगा आपको। फाइल का नाम सेव कैसे होता है? .c। प्रोग्राम नीड्स टू बी कंपाइल्ड, क्या ये कंपाइल्ड बिफोर एग्जीक्यूशन। ये दो स्टेजेस है अपने प्रोग्राम के। कोई भी प्रोग्राम लो आप, जावा लो, C# लो, ASP.NET लो, राइट? वो कंपाइल होता है और उसके बाद में ही वो एग्जीक्यूट होता है। तो लेट मी नाउ प्रोसीड। एक मिनट, इसको मैं बंद करता हूँ। ये रूल समझ में आया आपको? हाँ, यहां पे देखते हैं फिर से एक बार रूल। स्टार्ट टाइपिंग करते हैं हम लोग या एडिट करते हैं,
कंपाइल करते हैं, अगर एरर आएगी तो उसको रिजॉल्व करना पड़ेगा, तभी वो काम करेगा, नहीं आएगी तो ही आपका प्रोग्राम चलेगा और खत्म होगा। अगर एरर आती है तो आपको प्रोग्राम सॉल्व करना पड़ेगा जो लाइब्रेरी वगैरह से है, और फिर एग्जीक्यूट करके वो चले। दिस इज व्हाट द नॉर्मल फ्लो। सो दिस इज टुडेज सेशन एजेंडा। अभी मेरे को आप बताइए कितने लोगों ने डेस्कटॉप पे या आपके प्रोग्राम पे ये टर्बोसी इंस्टॉल किया है? जिन लोगों ने इंस्टॉल किया है, दीपाली हैज, सूरज, थैंक्स सूरज, दीपाली। So those who has not done, please do that, right? To install that, yeah, thanks Bharat. To install that Turbo C, I have given a link in in comment on YouTube. Okay, I already downloaded and stored on my. Bharat, do you have question or is it answer? No, sir. No, sir. Nothing. Okay, thanks. Okay, so please, जिन लोगों ने टर्बो सी इंस्टॉल किया है वो लोग प्लीज टाइप करें ये प्रोग्राम आपके एडिटर में, और हम लोग कोशिश करते हैं रन कैसा करने का। सेकंड थिंग, जिन्होंने नहीं इंस्टॉल किया है, डोंट वरी, आप लोग ऑनलाइन प्रोग्राम कर सकते हो। वो लिंक जो मैंने दिया था आपको वो आप यूज करना, वो अपने यूट्यूब पे डिस्क्रिप्शन में दिया है मैंने कहीं तो कमेंट में। गो देयर, यूज दैट लिंक, otherwise I have to go there and copy and paste here. If anybody has that link, please paste here instead of me doing that. है किसी के पास? How many of you don't have Turbo C now? Raise your hand quickly. ये सेशन 50 मिनट का होता है, फटाफट करना है आपको। बाकी सब लोगों के पास है क्या? हाँ, फैयाज, थैंक्स। तो फैयाज ने आपको लिंक दिया है। जिनके पास नहीं है वो लिंक पे क्लिक कीजिए और आप प्रोग्राम कर सकते हो, प्लीज। नो प्रॉब्लम मुस्कान। गो टू योर चैट, सी द लिंक गिवन बाय फैज। Go open that link. Let me open that link. मैं भी आपके साथ में ओपन कर रहा हूं लिंक, कंसिडरिंग आई ऑल्सो डोंट हैव। मेरा स्क्रीन दिख रहा है कि आप लोगों को बताना मेरे को? मेरा स्क्रीन दिख रहा है आपको? कौन सा स्क्रीन दिख रहा है मेरा? प्रोग्राम दिख रहा है क्या? वो ऑनलाइन जीडीबी डॉट No, sir. No, sir. No, sir. नहीं दिख रहा है। एक मिनट मैं दिखाता हूँ आपको। रीशेयर करना पड़ेगा इसको। I'm resharing it so that you know I'm considering that nobody has Turbo C now, but जिनके पास डेस्कटॉप है वो लोगों ने प्लीज Turbo C इंस्टॉल कीजिए एंड फॉलो दिस प्रोग्राम। ओके, अभी आपको दिख रहा है क्या? हाँ सर, Yes, sir. मेरा स्क्रीन दिख रहा है आपको? Yes. हाँ सर, तो अभी आप लोग क्या कीजिए, ऐसा ये जो यूआरएल है जो फैज ने दिया है वो आप आपके मोबाइल पे, लैपटॉप पे, डेस्कटॉप पे, कहीं पे भी जस्ट ओपन कीजिए उसको एंड यू विल लैंड ऑन दी स्क्रीन। कीजिए आप प्लीज, एटलीस्ट आपका आज फर्स्ट प्रोग्राम तो हो जाएगा। आप बोलेंगे इतने दिन से सी तो एक भी प्रोग्राम नहीं किया, कैसे प्रोग्रामिंग ले रहे हैं हम लोग? बट ये सारा बेस के बिना प्रोग्रामिंग नहीं कर सकते हम लोग। समझ में आ रहा है क्या आपको? हमने जो अभी तक नॉलेज लिया और भी थोड़ा सा बचा हुआ है, बट यू नो आई थॉट
to make you run first program, right? And then later I'll rejoin based on our progress. किसने किसने नहीं खोला ये प्रोग्राम? Please quickly raise your hand so that I can help or somebody from us can help. किसने नहीं खोला है? Please raise your hand quickly. Prashant, what is there any problem? Why, Nawabji, you have not raised the couldn't open the program? Hello, sir. Prashant, what is the problem? Quick. Sir, मी प्रशांत आहे. तुझा हात वर आहे ना रे दादा? हॅलो. तुझा हात वर आहे म्हणून मी तुझा बघितलं. मग हात खाली कर. नाही सर. अरे तुझा हात वर दिसतोय मला. हॅलो. हाँ ठीक है, ओके फाइन, ओके फाइन. Hello, sir. हाँ, no problem. So run this program. Just click on the run here. See here. Can you see my Hello, screen? sir. Yeah, tell me. Hello. हाँ, tell me. सर मी नवीन स्टुडंट आहे. मी आजच जस्ट जॉईन झाले, तर मला काही कळत नाहीये. मला युट्यूब वगैरेवर व्हिडिओज भेटतील का ह्याचे? मी ऑलरेडी पाठवलेले आहे. तुझ्याकडे युट्यूबची लिंक आहे का? नाहीये सर. Okay. Can somebody share the link of that YouTube channel instead of me doing that? Please help me on that. We all have to learn, right? Collaboratively. If nobody has, then just let me know. I'll share you. And what's your name? मधुर कुलकर्णी. Madhu. Okay, Madhu. If you don't receive the link, just Google "Let's Listen and Talk" Arif Bangi. Okay, sir. Thank you. Yeah, you can see that name here as an host. Yes. Let's Listen and Talk, and add next to this Arif Bangi. You'll reach to my channel. Okay. I have understood till the yesterday's questions about the 11011 binary coding and all. That's But cool. today I am not able to understand neat. Okay, no problem. This video will be uploaded after our session in an hour or two, right? After that, I'll send you all the Okay. messages. You are in the WhatsApp group, Yeah. so Yes, sir. you just subscribe to that channel, right? And I'll update there Yes, sir. that video so that you can rerun that and understand it. And if Yeah. still you have problem, we can discuss later tomorrow, right? Yes, sir. Thank you, sir. So yeah, thanks. So let's click on the run here because you have not done the program. This tool has done the program for us. Okay, but it doesn't matter. Yeah, just run the program. I'm running. Did you see this? Hello? प्रोग्राम दिसतोय का? Yes, sir. Yes, sir. I have seen it. हाँ, हो, sir. इथं तुमचं यहाँ पे आपका आउटपुट आया है. तो ये जो ब्लैक स्क्रीन दिख रही है, दिस इज आउटपुट स्क्रीन. दिस इज एडिटर, जहाँ पे लिख रहे हो आप लोग. ओके. देन अभी आप एक काम कीजिए क्विकली. हेलो वर्ल्ड के बजाय ना हेलो वर्ल्ड कॉमा करके आपका नाम डालिए और प्रोग्राम चलाइए. हेलो वर्ल्ड, मैं मेरा नाम डाल रहा हूं, आप आपका नाम डालिए. ठीक है. हेलो वर्ल्ड आरिफ, मैंने मेरा नाम डाला, आप आपका नाम डालिए और यहाँ पे रन कीजिए. F9 बोल रहा है वो, बट आप जैसे करना है टैप करो. मोबाइल पे रहेंगे तो, अगर डेस्कटॉप से कर रहे हो तो उसको ये कीजिए, कंट्रोल F9 और F9. किया क्या? कितने लोगों ने नहीं किया? क्योंकि आना ही चाहिए. अभी से प्रोग्रामिंग शुरू हुई है अपनी. अगर आपको नहीं आ रहा है तो अभी हम लोगों को वो प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़ेगी. कितने लोगों ने नहीं किया? आई एम टेकिंग पॉज.
इट मीन्स एवरीबडी डन. अब कितने लोगों ने किया? रेज योर हैंड. रेज वरुण, शबाना वरुण. Okay, that's good. We are proceeding, right? We are proceeding towards. अल्फिया ने नहीं किया क्या? अल्फिया क्या प्रॉब्लम है? आयशा, अल्फिया, नितिन ने किया है, दीप्ति ने किया है. ये बाकी लोगों को क्या हुआ है? प्लीज रेज योर हैंड क्विकली. If you run the program successfully, then raise your hand. Great, नवाब जी. आयशा, फैज आपके साथ में क्या हुआ? क्यों नहीं रन हुआ आपका प्रोग्राम? सलीम, सूरज, वरद, सभी का मेरे को हैंड ऊपर चाहिए अभी. और तभी ऊपर करना है आपको जब आपका प्रोग्राम रन हुआ हो. जस्ट मेरे को दिखाने के लिए नहीं करना है, वो प्रोग्राम रन होना चाहिए आपके यहाँ पे, राइट? अभी भी सर हाँ, माझ्या कम्प्युटर मध्ये टर्बोसी प्रॉपर डाउनलोड होत नाहीये, तर मी हे वापरून आपलं ऑनलाईन वापरून सेव्ह करू शकतो का ती फाईल? ती फाईल तुला सेव्ह, एक मिनिट हा, मला बघू दे. फाईल मला वाटतं करू शकशील तू, नाहीतर याला कॉपी करून तुझ्या ह्याच्यामध्ये ठेवून दे. लेकोल इथं सेव्हचं बटन आहे बघ, एकदा करून बघ. हे मी वापरलेलं नाही. अच्छा, आपली मीटिंग आता 5 मिनिटात ओव्हर होणार आहे, तर सेव्ह करू शकशील. ओके, सो व्हॉट यू कॅन डू, सो दिस इज युअर फर्स्ट प्रोग्राम. ओके, मला I am expecting that everybody should run this program by adding your name in this. Hello world, comma your name. हुआ है क्या आपका? अभी भी ये मेरे पास लोग बचे हुए हैं. आरुष, लेट मी आस्क एवरीबडी व्हाट इज प्रॉब्लम. हिमांशु का हो गया. अगर टर्बोसी पे कर रहे हैं तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है, विच आई अंडरस्टैंड, बट लेट इट बी. टेक योर टाइम, बट कंप्लीट योर फर्स्ट प्रोग्राम टुडे. मधुर, तुझा काय प्रॉब्लेम आहे रे? नितिन, नाजनीन, मुस्कान, क्यों नहीं हुआ प्रोग्राम? मधुर, नितिन ने कर दिया है प्रोग्राम. क्या प्रॉब्लम है बताइए मेरे को फटाफट. डोंट मेक युअर सेल्फ शाय. बोला फटाफट बोला. आपल्याला 5च मिनिट आहेत, याच्या पुढे सेशन एक्सटेंड होणार नाहीये. सर आम्ही रन करतीये पण आउटपुट नाही दिसत आहे. आउटपुट खाली आणि दिसत. एरर तू कुठून एरर रन पण करते? 0 आहे. हा, तू कुठून रन करते? एरर पण 0. तुझं नाव काय? हॅलो, हा दीपाली. हा हा. कुठून रन करतेस? टर्बोसी. टर्बोसीवरून. तू अल्ट F9 कर बरं. अल्ट F9. ओके. किंवा हो सर, केलं. दिसलं का काय? हो, एरर 0 आहेत. प्रेस एनी की. सो आय प्रेस एंटर. हा, आउटपुट इज नॉट सीन ऑन द ठीक आहे. स्क्रीन. हे मी स्क्रीनवरती एक स्टेटमेंट लिहिलंय, ते लिहा बरं. गेट CH म्हणून एक Get. स्टेटमेंट लिहिलंय. ओके. लिहा आणि रन करा पुन्हा. परत रन करायचा का सर? हा, रन करा. कंट्रोल F9 किंवा रन. एरर 0. हा, आलं का? सॉरी, एरर्स आर 1. एरर 1 येते. एरर 1 आली का? तुमचा प्रोग्राम काय लिहिलाय तुम्ही? पेस्ट करा बरं याच्यामध्ये. बस पेस्ट करता येईल का कॉपी करून तो? पेस्ट एरर नाही काय? सर.
एरर एकच येतीये अवेलेबल में जस्ट ओनली वन एरर हाँ, टेल मी एरर. function get ch should have a prototype Function, okay. Did you include or prototype. stdio.h? Hmm. Did you include Ah. stdio.h? Yes, sir. Okay, just a minute. Get ch. Include. ती वॉर्निंग आहे मला वाटतं. तुम्हाला जी आलेली ती वॉर्निंग आहे. वॉर्निंगला काही Yes. प्रॉब्लेम होत नाही, एररला प्रॉब्लेम होतो. Okay. हा, No sir, errorच आहे. हॅश इन्क्लूड. पण माझा प्रोग्राम बघा समोर. हम्म. हॅश इन्क्लूड कॉन io.h इन्क्लूड करा त्याच्यामध्ये. ओके सर. आणि रन करा प्रोग्राम. बाकी लोगों को क्या हुआ है? गणेश, हिमांशु, फैज, आपका क्यों नहीं हुआ? आयशा, सभी का मेरे को हाथ ऊपर चाहिए अपना एंड होने तक. क्विकली, जल्दी जल्दी बताना क्या प्रॉब्लम है.